हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं पीजी में रहती हूँ। मैगी तो आप लोगों ने बहुत बार बना के ट्राई किया होगा और खाया भी होगा। हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है, लेकिन आज चलिए करी पत्ते वाली मैगी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। उसके लिए मैंने 2 प्याज कट करके रख लिया है, 6 से 7 लहसुन कट करके रख लिया है, 2 हरी मिर्च कट करके रखी है, कुछ करी पत्ता और 1 टमाटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी फिर हम उसमें सरसों का तेल डालेंगे। चलिए कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। किसी को ज्यादा ऑयली खाना पसंद है, किसी को कम ऑयली खाना। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें थोड़ी सी जीरा डालेंगे और थोड़ा सा राई का दाना। जब ये अच्छे से चटक जाए फिर हम इसमें करी पत्ता डालेंगे, कटी हुई लहसुन डालेंगे और कटी हुई मिर्च डालेंगे। जीरा और राई अच्छे से चटक गया है, अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। कटी हुई लहसुन ऐड करेंगे और कटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से चलाएं। जब ये 1 मिनट अच्छे से भून जाए अब हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इस प्याज को हम अच्छे से भूनने देंगे। जब प्याज मेरा हल्का सा भून जाए अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा सा काला नमक लिया है। काला नमक से स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। जब प्याज और टमाटर हल्का सा भून जाएगा अब हम इसमें सूखा हुआ मसाला ऐड करेंगे। मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसे भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे। देखिए मसाला कितनी अच्छे से भुन गया है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए इस स्टेज में हम थोड़ी सी करी पत्ता ऐड करेंगे और थोड़ा सा कसूरी मेथी। मैंने करी पत्ता और कसूरी मेथी को अच्छे से सुखा के रखा है। अगर आपके पास सूखी हुई कसूरी मेथी या फिर सूखी हुई करी पत्ता नहीं है तो आप इस स्टेज में धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें आधा चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस का मुझे फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए मसाला कितनी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। मैगी मैंने 3 लोगों के लिए लिया है। आप अपने अनुसार मैगी कम या ज्यादा कर सकते हैं।
पानी डाल के इसे अच्छे से खौलने देंगे। वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे। मैगी मसाला को मैंने अच्छे से पानी से घोल लिया है, नहीं तो इसमें डायरेक्ट डालने से क्या होता है, लम्स बन जाता है गुलठी जैसा। अब इसे अच्छे से मिला के, यकीन मानिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं कि कब बने और वो लोग खाएं। देखिए टेस्टी सी मैगी बनके रेडी है। अब आप लोग इस तरह से बना के खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय।